नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है इलेक्ट्रिकल एडवाइस यूट्यूब चैनल में। दोस्तों, ये जो आप मशीन देख रहे हैं ये किसान इंजीनियरिंग की सीलिंग फैन वाइंडिंग मशीन है और इसका जो मॉडल नंबर है KIJ123 है और ये जींद हरियाणा में मैन्युफैक्चर होती है। दोस्तों, इस मशीन को कंपनी ने लगभग 2021 में लॉन्च किया था। अब दोबारा इस मशीन में कंपनी ने अपडेट करके इसको 2023 में लॉन्च कर दिया है। और दोस्तों, कंपनी ने इसमें बहुत से अपडेट किए हैं जिनकी जानकारी आपको इस वीडियो में मिलेगी। इस मशीन के साथ आपको जो सामान मिलता है वो ये है। ये 2 लंबे आपको पेच मिलेंगे डाई सेट करने के लिए और इस मशीन के साथ आपको ये 4 लेग मिलती हैं। ये जो 4 लेग है इनको मैंने यहाँ पर लगा दिया है। ये जो लेग हैं ये PVC की लेग हैं और इसकी जो लेग की ऊंचाई है लगभग 3 इंच की है। और मशीन के साथ आपको एक लमदा पत्ती मिलती है जो कि मैंने यहाँ पर इसको लगा दिया है। आप देख सकते हैं ये जो लमदा पत्ती है कितनी हैवी लमदा पत्ती है। और यहाँ पर लगाने के लिए किप भी मिलती है जो कि मैंने यहाँ पर लगा दी है। ये जो किप है ये PVC की किप है। और इस मशीन के साथ आपको कंपनी की यूज़र गाइड भी मिलती है जिसके अंदर जो कंपनी और प्रोडक्ट बनाती है उसकी जानकारी आपको मिलेगी। और इसके अंदर कंपनी ने जो मशीन की देखभाल कैसे करनी है इसके बारे में आपको जानकारी दी है। और इस बुक में आपको सीलिंग फैन वाइंडिंग के डाटा भी मिल जाएंगे। और इस मशीन के साथ आपको ये एक प्योर स्टेनलेस स्टील की प्लेट मिलती है। ये जो प्लेट है ये लगभग इसका जो वेट है 500 ग्राम है। और इस प्लेट को जो आप वायर लेके आते हो, वायर का जो टायर होता है उसके ऊपर रखने के लिए, ताकि वाइंडिंग करते समय वायर ना टूटे। और इस मशीन के साथ आपको या तो आप मास्टर डाई ले सकते हैं या फिर आप मल्टी डाई ले सकते हैं। अगर आप मास्टर डाई लेते हैं तो आपको ये 4 मास्टर डाई मिलेंगी। अगर आप मल्टी डाई लेते हैं तो आपको ये 12 मल्टी डाई मिलेंगी जिनसे आप सभी प्रकार के सीलिंग फैन वाइंडिंग कर पाओगे। और ये जो सभी डाइयाँ हैं ये प्योर स्टेनलेस स्टील की बनी हुई है। कंपनी आपको इन सभी डाइयों की 15 साल की गारंटी देती है। और ये जो डाइयाँ हैं ये फिक्स्ड डाई हैं। जैसे कि आप देख सकते हैं ये जो मास्टर डाई है इसके बीच में कंपनी ने ये होल बनाया है। इस होल की सहायता से ये जो डाई है ये फिक्स हो जाती है। और ये जो मल्टी डाई है इसके बीच में भी आप देख सकते हैं कंपनी ने होल बनाया है। इस होल की सहायता से ये जो डाई है ये फिक्स हो जाती है। और ये जो डाइयाँ हैं इनके ऊपर कंपनी ने लेज़र प्रिंट द्वारा नंबर डलवाए हुए हैं जिनसे आपको ये पता चले कि कौन सी डाई किस प्रकार के सीलिंग फैन की वाइंडिंग करने के लिए है। ये जो आगे आप जो डाई देख रहे हैं ये 12 नंबर की डाई है। इनसे आप 12 + 12 स्लॉट के सीलिंग फैन वाइंडिंग कर पाओगे। और ये जो डाई है ये 14 नंबर की डाई है। इनसे आप 14 + 14 स्लॉट के सीलिंग फैन वाइंडिंग कर पाओगे। और ये जो डाई है ये 16 नंबर की डाई है। इनसे आप 16 + 16 स्लॉट के सीलिंग फैन वाइंडिंग कर पाओगे। ये जो 3 सेट में डाई है इनसे आप सभी प्रकार के सीलिंग फैन वाइंडिंग कर पाओगे। अगर कोई सीलिंग फैन मल्टी डाई से वाइंडिंग नहीं हो पाएगा उसको आप मास्टर डाई से वाइंडिंग कर पाओगे। इस मशीन में कंपनी ने जो सबसे बड़ा अपडेट ये भी किया है कि जैसा कि आप देख रहे हैं ये जो डाई होल्डर है इसके बीच में कंपनी ने ये एक पिन लगाई है। इस पिन की सहायता से आप फिक्स मल्टी डाई और फिक्स मास्टर डाई यूज कर पाओगे इस मशीन में। और ये जो आप लंबे पेच देख रहे हैं इनमें आप जब आप डाई सेट करोगे तो कंपनी आपको जो इस मशीन के साथ लंबे पेच देती है इस पेच को आप हाथ से ही टाइट कर पाओगे। और आपको डाई सेट करने के लिए कोई भी स्क्रू ड्राइवर की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। आप हाथ से ही डाई को सेट कर पाओगे। इस मशीन में आप दोनों साइड की डाई को एक ही जगह खड़े होकर सेट कर पाओगे। आपको डाई सेट करने के लिए मशीन के चारों तरफ घूमने की ज़रूरत नहीं होगी। इस मशीन में डाई सेट करना बहुत ही आसान है। आप एक जगह खड़े होकर दोनों साइड की डाई सेट कर पाएंगे। सबसे पहले आपको ये जो लंबे पेच कंपनी आपको देती है इनको ये जो डाई होल्डर के बीच में ये जो लंबे पेच है इनके अंदर इसको आपको टाइट कर देना है। लगभग आधी चूड़ी तक आपको इसको टाइट करना है। अब आपको डाई सेट करके दिखाता हूँ। आप कम से कम समय में इस मशीन में डाई सेट कर पाओगे। आप इनमें से कोई भी डाई ले सकते हैं सेट करने के लिए। मैं आपको ये डाई सेट करके दिखाता हूँ। और दोस्तों, ये जो डाई है ये आप देख सकते हैं। ये जो डाई का जो डिज़ाइन है ये
कंपनी ने इस प्रकार की डाई बनाई है जैसे कि CNC मशीन में जो डाई होती है। और दोस्तों इस प्रकार की जो डाई है इससे आप फैन वाइंडिंग करते हैं तो जो वाइंडिंग की जो फिनिशिंग है वो बहुत ही अच्छी फिनिशिंग आती है। और आपको ये सेट करके दिखाता हूँ। आप पहले ये देख लें कि ये इतनी जल्दी सेट कैसे हो जाती है। ये जो डाई है इसके बीच में कंपनी ने ये एक होल बनाया है। ये जो होल है इसको, ये जो डाई होल्डर है इसके बीच में ये जो कंपनी ने पिन लगाई है, इस पिन के अंदर ये जो डाई का होल है इसको सेट करना होता है। जैसे कि ये जो डाई है इसको ऐसे उठाकर आप डाई होल्डर के बीच में इसको ऐसे लगाएंगे और ये जो डाई होल्डर के बीच में जो पिन है वो डाई के बीच में जो होल है उसके अंदर सेट हो जाएगी और फिर ये डाई आगे पीछे ऊपर नीचे नहीं होगी। देखो ये डाई है सेट हो चुकी है। अब आपको ये जो पेच है इसको टाइट कर देना है। ये देखो दोस्तों ये जो डाई है सेट हो चुकी है। अब दूसरे साइड की जो डाई है इसको ऐसे सेट करना है आपको। ये जो डाई है इसको ऐसे लेकर और ये जो पेच है इसके बीच में इसको ऐसे लगाना है। ये देखो दोस्तों डाई सेट हो चुकी है। अब ये जो पेच है इसको टाइट कर देना है। ये देखो दोस्तों ये जो डाई है सेट हो चुकी है। कम से कम समय में आपने ये डाई सेट कर दी है। और इसी प्रकार से ये जो मास्टर डाई है ये भी सेट हो जाती है। ये जो मास्टर डाई है इसके बीच में भी कंपनी ने ये होल बनाया हुआ है। ये जो होल है इस होल को डाई होल्डर के बीच में जो पिन है उसके अंदर आपको सेट करके और ये जो लंबे पेच है इनको आपको टाइट कर देना है। इस मशीन में कंपनी ने जो एक बड़ा अपडेट ये भी किया है कि जब आप इस मशीन से फैन वाइंडिंग करते हैं तो आप जितनी टर्न सेट करते हैं उतने टर्न पे ये मशीन रुकती है। एक भी टर्न कम ज़्यादा नहीं होते हैं। और इसके अंदर जो मोटर लगी है उसमें ऑटो पावर ब्रेक लगे हैं, यानी कि जितनी टर्न आप सेट करेंगे उतनी टर्न पे ये जो मशीन है रुक जाएगी। ये देखो दोस्तों मीटर के अंदर मैंने 250 टर्न सेट किए हैं। मैं आपको मशीन चलाकर दिखाता हूँ। देखो दोस्तों 250 टन सेट किए थे, 250 पे ये मशीन रुकी है। एक भी टन कम ज़्यादा नहीं हुए हैं। ये यहाँ पर मैंने 243 टन कर दी हैं। अब मैं आपको चलाकर दिखाता हूँ। ये देखो दोस्तों 243 टन सेट किए थे, 243 पे ये ऑटो पावर ब्रेक लग चुके हैं। और दोस्तों इस मीटर के अंदर जो फंक्शन है वो भी आपको समझा देता हूँ। और इसके अंदर ये जो बटन है जहाँ पर ये प्लस का निशान है इसको आप दबा कर रखते हैं तो टर्नें बढ़ने लग जाएंगी। और ये जो निशान है माइनस का, ये जो बटन है इसको दबा कर रखते हैं तो टर्नें कम होने लग जाएंगी। और ये जो बटन है रिसेट वाला, जैसे कि ऊपर हमने 243 टर्न किए थे, इनको रिसेट करना है तो ये बटन आपको दबाना है जिससे कि ये टर्नें रिसेट हो जाएंगी। और ये जो बटन है टोटल वाला, ये दबाकर आप देखते हैं तो आपने कितनी टर्न की हैं उन सभी की जानकारी आपको मिल जाएगी। और ये जो बटन है यहाँ पर फॉरवर्ड, रिवर्स और स्टॉप का, यही 3 बटन कंपनी ने यहाँ पर भी लगाए हैं। ये जो आप देख रहे हैं ये प्योर स्टेनलेस स्टील की प्लेट है जिसके अंदर कंपनी ने ये जो 3 बटन लगाए हैं। ये जो बटन है रेड कलर वाला ये मशीन को फॉरवर्ड चलाने के लिए है। ये जो बटन है ग्रीन वाला ये मशीन को रिवर्स चलाने के लिए है। और मशीन चलते समय वायर टूट जाता है तो आप मशीन को रोकना चाहते हैं तो ये जो बटन है रेड वाला स्टॉप वाला, इसको दबाकर आप मशीन को रोक सकते हैं। और कंपनी ने इसके अंदर 3 इंडिकेटर दिए हैं। और कंपनी ने इसके अंदर एक ये वोल्ट मीटर भी लगाया जिससे आप देख सकते हैं कि अभी कितनी वोल्टेज आई हुई है। और ये जो बटन है ये इसका मेन पावर स्विच ऑन ऑफ करने के लिए है। जब आप इसको दबाते हैं तो ये ऑफ हो जाता है और आप इसको ऐसे घुमाते हैं तो ये ऑन हो जाता है। यानी कि ये जो बटन है ये मेन स्विच है इसका मशीन को ऑन और ऑफ करने के लिए। और इसके अंदर ये जो मोड है अभी ऑटो मोड है, यानी कि मशीन एक बार रिवर्स और एक बार फॉरवर्ड चलेगी। ये जो डी के ऊपर ऑरेंज कलर में इंडिकेटर आया है इसका मतलब ये मशीन अभी
ऑटो मोड में चलेगी। अगर आप इसको एक ही जगह चलाना चाहते हैं, जैसे कि फॉरवर्ड चलती रहे या फिर रिवर्स चलती रहे, तो उसके लिए ये जो मोड है आपको चेंज करना होगा। जब इस बटन को आप दबाते हैं तो ये जो इंडिकेटर है ऑरेंज कलर में डी के नीचे ये जलना बंद हो जाता है, तो इसका मतलब ये मैनुअल मोड में मशीन आ गई है। यानी कि अब ये 227 टन आप सेट करते हैं तो 227 टन तक ये फॉरवर्ड की तरफ ही चलती रहेगी। जितनी बार भी आप बटन दबाओगे ये फॉरवर्ड ही चलती रहेगी, रिवर्स और फॉरवर्ड नहीं चलेगी। आपको मशीन को चलाकर दिखाता हूँ। ये देखो दोस्तों, ये फॉरवर्ड की तरफ इंडिकेटर इसका आया हुआ था, अब भी फॉरवर्ड की तरफ ही इंडिकेटर है, यानी कि ये मैनुअल मोड में है। अब ये फॉरवर्ड ही चलती रहेगी। 227 टन सेट किए थे, 227 टन तक ही ये चलती रहेगी। इस मशीन के अंदर जो ये मीटर लगा है और इसके अंदर जो सेंसर लगा है उसकी कंपनी आपको 7 साल की गारंटी देती है। और मशीन को परचेज करने के लिए स्क्रीन पर दिए गए नंबरों पर कॉल करें। और इस मशीन के अंदर जो कंपनी ने पेंट किया है वो पाउडर कोटेड पेंट किया है। पाउडर कोटेड पेंट की लाइफ ज़्यादा होती है और इसके ऊपर स्क्रैच भी कम आते हैं। और इस मशीन के अंदर जो मोटर लगी है वो बेल्ट वाली मोटर लगी है, यानी कि नीचे मोटर है और फिर बेल्ट लगाकर ऊपर वाला ये जो सिस्टम है इसको चलाया जाता है। इस मशीन के अंदर जो मोटर लगी है उसकी वाइंडिंग प्योर कॉपर की वाइंडिंग है। और इसके अंदर जो मोटर है वो 1/4 HP की मोटर है, यानी कि हैवी मोटर है। इस मशीन से आप अगर 24 घंटे भी फैन वाइंडिंग करते हैं तब भी ये मोटर है इसके अंदर वो गर्म नहीं होगी। और कंपनी इसके अंदर जो मोटर लगी है उसकी आपको 1 साल की गारंटी देती है। इस मशीन की जो कीमत है वो 25,000 रुपये है। अगर आप इसको ऑर्डर करते हैं तो आपको डिलीवरी चार्ज और पैकिंग चार्ज एक्स्ट्रा देना होगा। अगर आप इस मशीन को कंपनी में आकर लेते हैं तो आपको ये 25,000 रुपये में मिल जाएगी। कंपनी का जो एड्रेस है और कंपनी के जो कॉन्टैक्ट नंबर हैं आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएंगे। और यहाँ पर जो आप देख रहे हैं यहाँ पर भी आपको कंपनी का जो एड्रेस है और कंपनी के जो नंबर है वो भी आपको देखने को मिल जाएंगे। और इस मशीन को परचेज करने के लिए स्क्रीन पर दिए गए नंबरों पर आप कॉल करें। इस मशीन में कंपनी ने जो ये सपोर्ट स्टैंड लगाया है, ये सैपरिंग वाला सपोर्ट स्टैंड लगाया है। अगर आप इसको बीच में रोकना चाहते हैं तो ये जो बीच में पेच लगा है इसको आपको टाइट कर देना है तो ये बीच में रुक जाता है। और आप देख सकते हैं इसके अंदर जो ये जो सामान लगा है ये कितना हैवी सामान लगा है। और इस साइड में ये कंपनी ने सैपरिंग सिस्टम लगाया है और इस साइड में कंपनी ने ये व्हील वाला सिस्टम लगाया है, जिसके अंदर ये जो साफट है इसके अंदर बारीक चूड़ी बनी हुई है। और ये जो सिस्टम है इसके अंदर ये जो लंबी पत्ती लगी है ये प्योर स्टेनलेस स्टील की बनी हुई है। और इसके बीच में ये जो सैपरिंग लगा है ये बहुत ही सॉफ्ट सैपरिंग है, जिसके कारण जब आप इसको टाइट करते हैं और लूज़ करते हैं तो ये आप बहुत ही सॉफ्ट तरीके से इसको टाइट और लूज़ कर पाओगे। और इस मशीन में ये जो डाई होल्डर है ये आप देख सकते हैं कितना हैवी डाई होल्डर है। और इस मशीन में ये जो आप देख रहे हैं डबल सरिया, ये भी आप देख सकते हैं कितना हैवी ये डबल सरिया है। यानी कि इस मशीन में जितना भी सामान लगा है वो सभी हैवी सामान लगा है, जिसके कारण इस मशीन का जो वेट हो जाता है अप्रोक्स 50 kg इस मशीन का वेट हो जाता है। अगर आप डाई वगैरह साथ में मिलाओगे तो टोटल वेट इस मशीन का अप्रोक्स 53 kg हो जाएगा। दोस्तों ये जो स्टेटर है ये 12+12 स्लॉट का स्टेटर है। इसकी मैं आपको वाइंडिंग करके दिखाता हूँ। इसके अंदर जो डाई लगेगी ये 12 नंबर की डाई लगेगी। ये जो लंबे वाली डाई है ये प्राइमरी कॉइल वाइंडिंग करने के लिए है। ये जो नंबर है इसका 12 नंबर है, इसको हम यहाँ पर लगाना है।
ये जो डाई है सेट हो चुकी है। और ये दो जो छोटी डाई हैं ये 12 नंबर की, ये सेकेंडरी कॉइल वाइंडिंग करने के लिए है। इसकी जब ये सेकेंडरी कॉइल डालेंगे तब इनको लगाना है। ये डाई सेट करने के बाद ये जो लंबी पत्ती है इसको सेट करना होता है। जैसे कि आप देख रहे हैं, ये डाई सेट होने के बाद ये जो आप ऊपर वाली स्लॉट देख रहे हैं ये नज़र आ रही है, इसको इससे छिपाना होता है। यहाँ से इसको ऐसे टाइट करके, इसको ऐसे टाइट करना है दोनों साइड से। और इसको इतना टाइट करना है कि ये जो डाई है यहाँ तक ये आ जाए। नीचे से भी इसको टाइट करना है। ये दोनों साइड से इसको टाइट करना है। ये जो डाई है इसको पत्ती को टच नहीं करना है, सिर्फ इतना गैप रखना है कि वायर गुजर सके। जैसे कि आप देख रहे हैं, ये जो ऊपर वाली पत्ती है और नीचे वाली डाई है इसके बीच में इतना गैप है कि सिर्फ वायर गुजर सकता है। और ऐसे ही नीचे वाली में भी आपको करना है। यहाँ पर भी आपको इतना ही गैप रखना है ये पत्ती और डाई के बीच में कि सिर्फ वायर गुजर सके। ये जो पत्ती है ये सेट हो चुकी है। अब आपको फैन वाइंडिंग करके दिखाता हूँ। वायर सेटअप करने के लिए ये जो स्लीव है इसकी सहायता से मैं वायर सेटअप करने वाला हूँ। ये जो स्लीव है ये 1 नंबर की स्लीव है। आप चाहें तो फ्लेक्सिबल वायर या फिर मोटा वायर ले सकते हैं। ये जो तार है जिससे आप फैन वाइंडिंग करोगे इसको इस स्लीव के ऊपर टाइट करके बांध देना है। और फिर इस स्लीव को ये जो किप है इसके अंदर से निकालना है। और यहाँ से निकालने के बाद ये जो छोटी पुली है इसके ऊपर से और ये जो बड़ी पुली है उसके ऊपर से निकाल कर ये जो बीच में आप साफट देख रहे हैं इसके अंदर ये जो होल है उसके अंदर इसको डालना है। इसमें डालने के बाद ये इस साइड में आ जाएगी। ये देखो दोस्तों, ये जो स्लीव है ये इस साइड में आ चुकी है। अब यहाँ से ये जो पुली आप देख रहे हैं इसके ऊपर ये स्लीव आई हुई है, यहाँ से इसको इस साइड में निकाल देना है, यानी कि ऊपर वाली साइड में जहाँ पर ये आपको पुली, ये जो बेरिंग वाली पुली कंपनी ने लगाई है इसके नीचे से ये वायर जाएगा। और ये जो 3 मोती आप देख रहे हैं इनके अंदर से इस स्लीव को निकाल लेना है। और आपको ये याद रखना है, जहाँ पर ये पुली आपको नज़र आ रही है ऊपर की तरफ, यहाँ से आपको ये वायर पुली के नीचे से निकालना है। और इस साइड में ये जो पुली आप देख रहे हैं अंदर की तरफ आपको नज़र आ रही है, यानी कि ज़्यादा गहराई में आपको नज़र आ रही है, इस साइड से आपको वायर नहीं निकालना है। ये जो सरिया आप देख रहे हैं ऊपर वाला सरिया, इसी में से है वायर जाएगा वाइंडिंग करने के लिए, जहाँ पर ये जो पुली है आपको ऊपर की तरफ नज़र आ रही है यहाँ से। और इस स्लीव को ऐसे खींच लेना है। इसके साथ ये जो वायर है ये भी इस मोतियों के अंदर से आ जाएगा और ये जो पुली है इसके नीचे से ये वायर आएगा। और इस साइड में ये जो आप देख रहे हैं जहाँ पर ये बड़ी वाली पुली है इसके ऊपर से और ये जो छोटे वाली पुली है इसके ऊपर से वायर जाएगा। और ये जो रुई आप देख रहे हैं इसके बीच में से इस वायर को निकालना है। ये जो रुई है इसके बीच में इसको दबाकर वायर को और इसको टाइट कर देना है। इसको मीडियम टाइट करना है,
इतना टाइट करना है कि वायर आप खींचे तो टाइट लगे, टूटे भी नहीं और लूज भी ना रहे। साफट है जिसके अंदर ये होल है, इसके बिल्कुल बीच से ये वायर जाना चाहिए, इस बड़ी पुली के ऊपर से और ये छोटी पुली के ऊपर से। ये बीच में आपको ये वायर नज़र आना चाहिए, यानी कि इसको टच नहीं होना चाहिए। और यहाँ पर आगे ये जो दो आप देख रहे हैं, ये ऊपर नीचे वाले पत्ती, इनके बीच से इस वायर को निकालना है। और ये जो वायर यहाँ पर निकलने के बाद इस वायर को, ये जो साफट है इसके ऊपर लपेट देना है वाइंडिंग करने के लिए। पहले आपको 2-3 टर्न ऐसे कर लेनी है, ये देखने के लिए ये जो वायर है कहीं पर फंस तो नहीं रहा है। ये पहली कॉइल डल चुकी है। ये 2 कॉइल डल चुकी है। दोस्तों ये जैसे कि आप देख रहे हैं, ये 6 कॉइल इसके अंदर डल चुकी है। आप देख सकते हैं इसकी सफाई कितनी अच्छी सफाई में ये वाइंडिंग हुई है। और दोस्तों ये जो प्राइमरी कॉइल मैंने डाली है, आपको सेकेंडरी कॉइल भी डालकर दिखा देता हूँ। आपको ये 12 नंबर की जो छोटे वाली डाई है, ये आपको इसके अंदर लगानी है।
दोस्तों ये जो 3 कॉइल मैंने आपको डालकर दिखाई है, ये सेकेंडरी वाली जो कॉइलें हैं, आप देख सकते हैं कितनी फिनिशिंग में ये वाइंडिंग हुई है। दोस्तों अगर आपको ये मशीन परचेज़ करनी है तो स्क्रीन पर दिए गए नंबरों पे आप इसको कॉल करके परचेज़ कर सकते हैं। दोस्तों वीडियो पसंद आई है तो वीडियो को लाइक ज़रूर करें, और इस प्रकार की वीडियो देखने के लिए और सिंगल फेज़, 3 फेज़, कूलर, फराटा, मंदानी आदि की वाइंडिंग सीखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें। दोस्तों आज की वीडियो में इतना ही है। आगे मिलता हूँ आपसे आगे आने वाली किसी और वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद।